आपने बचाया, इसके लिए शुक्रिया। क्यों ना आप कुछ दिन हमारे यहाँ ठहर जाएं? जब तक पिताजी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, फिर हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया अर्जुन सिंह जी। शुक्रिया शुक्रिया। मेरे साथ मुकाबला करते हुए और आलस भी कर रहा है। गुरु महाराज, देखो मेरी यह चाल। निकम्मा, इतने सालों से अभ्यास कर रहा है, फिर भी आंतरिक शक्ति नहीं आई। मैं तुम्हारे जैसा मंदबुद्धि साधक कभी नहीं देखा। माफ करना गुरु महाराज, आपने इतने साल मुझे इतनी मेहनत से सिखाया, मगर मैं बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर पाया। बस बस, तुम यहां से चले जाओ। गुरु महाराज, पहाड़ से उतर जाओ, दिल्लीपुर के हो परिवार के पास जाओ, अपनी मंगेतर से शादी कर लो। उसके पास नाग फिनिक्स शरीर है जो किसी की शक्ति बढ़ा सकता है। तुम्हें उसकी अच्छी तरह रक्षा करनी होगी, उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचने देना। ठीक है, जल्दी से पहाड़ से उतर जाओ, यह जान का सवाल है। यह लड़का नागरक्त शरीर, बस इस शरीर के बल पर ही दुनिया में अजेय हो सकता है। इस एक मुक्के में 1,00,000 किलो का वजन है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं यह महारथ ही इस लड़के के हाथों मारा जाऊंगा। गुरु महाराज हर बार बात पूरी नहीं करते। पता नहीं हो परिवार की लड़की कैसी दिखती है। रुको, भागो मत। यही है वो जान का सवाल जिसकी गुरु महाराज ने बात की थी। अर्जुन सिंह, मेरी जान बचाओ। अर्जुन सिंह, कृपया मुझे बचाओ। अरे बाप रे, इतने सारे लोग, हर कोई बहुत खतरनाक लग रहा है। क्या मैं संभाल पाऊंगा? अर्जुन सिंह, कृपया मेरी मदद करें। अरे निकम्मे, मरना नहीं है तो जल्दी से हट जाओ। इस दिन दहाड़े तुम किसी की जान लेना चाहते हो? क्या तुम्हें कानून का डर नहीं? बॉस, इससे बहस मत करो। यह जंगल है, अगर मरना चाहता है तो मरने दो। सही कहा, आज हर हाल में इस बूढ़े को मारना है। दोस्तों, हमला करो। वो आदमी कहाँ है? अरे बाप रे, वो कहाँ गया? किस्मत अच्छी थी कि जल्दी भाग निकला। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन सिंह जी। पता नहीं क्या आप मुझे दिल्लीपुर तक छोड़ सकते हैं? मैं आपका जरूर एहसान चुकाऊंगा। दिल्लीपुर? तो फिर तो रास्ता ही साथ है। मैं भी दिल्लीपुर में किसी को ढूंढने जा रहा हूं। बड़े साहब, आप दिल्लीपुर में कहाँ रहते हैं? हो का मार्शल आर्ट्स स्कूल। बड़े साहब, आपका स्कूल आ गया है। अंदर चलो। गुरु महाराज, गुरु महाराज, आप ठीक तो है ना? सब ठीक है ना? पापा, आपको क्या हुआ? क्या हुआ? बेटी, मैं ठीक हूं। बस रास्ते में कुछ लोगों ने हमला कर दिया, लेकिन खुशकिस्मती से इस नौजवान ने मदद की। आपने बचाया, इसके लिए शुक्रिया। क्यों ना आप कुछ दिन हमारे यहाँ ठहर जाएं? जब तक पिताजी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, फिर हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया अर्जुन सिंह जी। शुक्रिया शुक्रिया। दिल्लीपुर इतना बड़ा शहर है, मैं वो परिवार को कहां से ढूंढूंगा? वो हो परिवार की लड़की कैसी होगी? अर्जुन सिंह जी, आज का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पिताजी कई दिनों से बीमार थे, अभी अभी होश में आए हैं। वो आपसे मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।
अर्जुन सिंह जी, क्या आप इतनी सी बात मानेंगे? प्रिया, प्रिया जी, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। चलो रणवीर होजी से मिलते हैं। वो सूरज ली का कमीना। इस बार अगर अर्जुन सिंह जी ने वक्त रहते मदद न की होती तो मेरी ये बूढ़ी जान वहीं छूट जाती। पापा। प्रिया, अक्षरावत जी। प्रिया हो, तू एक दिन मेरी ही होगी। अर्जुन सिंह जी आ गए हैं। जल्दी जल्दी अंदर बुलाओ। अर्जुन सिंह जी, अंदर आइए। एक बिल्कुल आंतरिक शक्ति विहीन निकम्मा प्रिया के इतना करीब कैसे? अर्जुन सिंह जी, मदद के लिए शुक्रिया। इस बार अगर आप ना होते तो शायद मैं प्रिया को दोबारा कभी ना देख पाता। बहरहाल मुझे आपका एहसान जरूर चुकाना है। बस एक छोटी सी मदद थी। रणवीर होजी, आप बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अच्छा सुनो, तुमने कहा था कि तुम इस बार दिल्लीपुर किसी को ढूंढने आए हो। सच कहूं तो मेरे गुरु महाराज ने मेरी शादी दिल्लीपुर में तय कर दी है। मैं दिल्लीपुर शादी करने आया हूं। इतनी सारी लड़कियों में पता नहीं अर्जुन सिंह जी किस घर की तलाश में हैं। दिल्लीपुर का हो परिवार। दिल्लीपुर हो परिवार। श्रीमान अर्जुन, यह दिल्लीपुर का हो परिवार। श्रीमान अर्जुन, आप कहते हैं कि आपका दिल्लीपुर के हो परिवार से विवाह तय हुआ है। क्या कोई सबूत है? यह पेंडेंट वही सबूत है। सचमुच नॉट ड्रैगन पेंडेंट। पिताजी ने अंतिम समय में प्रिया के लिए एक विवाह तय किया था और कहा था कि यह विवाह हमारे हो परिवार को हमेशा समृद्ध और शांत रखेगा। मैंने सोचा था कोई बड़े परिवार का लड़का होगा या किसी संप्रदाय का प्रतिभाशाली, लेकिन श्रीमान अर्जुन, यह दिल्लीपुर का हो परिवार। श्रीमान अर्जुन, बात ऐसी है, दरअसल यह दिल्लीपुर का हो परिवार यहां से बहुत दूर नहीं है। मैं कल आपको ले जा सकता हूं, लेकिन अभी मुझे और मेरी बेटी को अखाड़े के कुछ जरूरी मामलों पर बात करनी है। तो मैं पहले चलता हूं। पापा, आपका क्या मतलब है? यह अर्जुन सिंह हालांकि चरित्र अच्छा है, सुंदर दिखता है, लेकिन वह एक अयोग्य, अक्षम इंसान है। गुरु महाराज, अगर आप सच में प्रिया की शादी उससे करेंगे तो यह अपनी ही बेटी को आग में धकेलना होगा। वह तो पापा के जान बचाने वाले हैं। बस करो, तेरे मास्टर अक्षय ने गलत नहीं कहा। यह अर्जुन आखिरकार वह एक साधारण अशक्त इंसान है। वह बिल्कुल भी लायक नहीं है। जान बचाने के एहसान के बारे में मैं खुद चुकाऊंगा, लेकिन तेरी पूरी जिंदगी की खुशी से नहीं। गुरु महाराज ने बिल्कुल सही कहा। ऐसा मामूली इंसान प्रिया से शादी करने का सपना देख रहा है। मेंढक सोच रहा है राजहंस को खाने का। पापा, बस मेरा फैसला हो चुका है, बाहर जाओ। आकाश कुंड हमारे हो परिवार की घर की रक्षा करने वाली धरोहर है। वजन हजारों किलो से भी ज्यादा है। सैकड़ों सालों से दिल्लीपुर का सबसे ताकतवर इंसान भी उसे हिला भी नहीं पाया, 1 इंच भी नहीं। और लेकिन अर्जुन ने उसे एक हाथ से उठा लिया। प्रिया, दादाजी ने तेरे लिए एक शादी तय की है। भविष्य में एक असाधारण प्रतिभा तेरे लिए आएगा। वह हमारे हो परिवार को संकट से बचाएगा और हमारे परिवार को हमेशा सुरक्षित रखेगा। तुझे इस मौके को अच्छे से पकड़ना होगा। असाधारण प्रतिभा अगर उसे पता चले, उसकी मनचाही मंगेतर मैं हूँ। पता नहीं वह खुश होगा या नहीं। बुरी खबर है, बुरी खबर है। इतना घबराया हुआ क्यों हो? क्या बात है, आराम से बताओ। ली का मार्शल आर्ट्स स्कूल के लोग यहाँ मुकाबला करने आए हैं। क्या? भाई, क्या हुआ?
बिल्कुल बेकार, एक भी ताकत नहीं है। तुमसे क्या मतलब? जाओ। पिताजी को इस बार गंभीर चोट लगी है। वो ली का मार्शल आर्ट्स स्कूल वालों का काम है। आज वो यहाँ चुनौती देने आए हैं, शायद यूं ही नहीं मानेंगे। मार्शल आर्ट्स स्कूल में अब कोई नहीं बचा है। पिताजी भी अभी ठीक नहीं हुए हैं। हो परिवार मुसीबत में फंस गया है। अर्जुन सिंह जी, प्रिया हो जी, माफ करना, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुमसे टकरा दिया। वह हमारे हो परिवार को इस संकट से उबारने में मदद करेंगे। तुम्हें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। भगवान का चहेता हो परिवार को संकट से बचाएगा क्या अर्जुन सिंह जी? कृपया हमारे मार्शल आर्ट्स स्कूल को बचा लीजिए। प्रिया हो जी, आखिर हुआ क्या है? उन्होंने पहले पिताजी को मारने की कोशिश की थी, आज फिर चुनौती देने आए हैं। यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। अर्जुन सिंह जी, क्या आप हमारे मार्शल आर्ट्स स्कूल की मदद करेंगे? प्रिया हो जी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो बिना किसी ताकत का बेकार इंसान हूँ। मैं सिर्फ थोड़ा तेज हूँ और दूसरों से थोड़ा ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं आम इंसान से कोई अलग नहीं हूँ। मेरे गुरु महाराज ने कहा था, मैं पहाड़ पर झाड़ू लगाने वाले बच्चे से भी नहीं लड़ सकता। आकाश कुंड को एक हाथ से उठा सकते हो, क्या यह सिर्फ थोड़ी ज्यादा ताकत है? अर्जुन सिंह जी, अगर आप मना करना चाहते हैं तो कोई ठीक ठाक बहाना तो ढूंढो। प्रिया हो जी, दुखी मत हो, मेरा मतलब वो नहीं था। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस अगर किसी वजह से मैं हार गया। बस आप मदद करने को तैयार हों तो उन्हें भागने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। देवेंद्र ली, पिछले दिनों तुमने मुझे मारने के लिए लोग भेजे थे। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं मांगा और तू लोग लेकर चुनौती देने आया है। रणवीर हो तू, ये बूढ़ा कछुआ। रणवीर हो जी हो कहलाने वाले। तू तो जान बचाकर आ गया। आज मैं सिर्फ चुनौती देने नहीं आया हूं। आज मैं तुम्हारे मार्शल आर्ट्स स्कूल की लाशें भी उठाने आया हूं। देवेंद्र ली, द्वंद्व के लिए आना मार्शल आर्ट्स स्कूल की प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन आज तुम एक ताबूत लेकर आए हो। क्या तुम्हें लगता है कि हो का मार्शल आर्ट्स स्कूल कमजोर है? गुरु महाराज, इनकी बकवास की परवाह मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं इन सबको धूल चटा दूंगा। निकम्मे आ जाओ। तुम ताबूत लाने का मतलब साफ है कि किसी की मौत तय है। आज का यह द्वंद्व हम बड़ा दांव खेलेंगे। तुम कैसे लड़ना चाहते हो? जीवन मृत्यु मैदान। जीवन मृत्यु मैदान? तुम पागल हो गए हो। बस इतना ही नहीं, जो हारेगा उसके सभी लोग अपनी मार्शल आर्ट्स कला त्याग देंगे और दिल्लीपुर छोड़कर चले जाएंगे, और आज के बाद कोई मार्शल आर्ट्स स्कूल नहीं चलाएंगे। रणवीर हो, क्या तुम्हारी हिम्मत है? अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो कल के अखबारों की सुर्खियां तुम्हारी होंगी। हो का मार्शल आर्ट्स स्कूल बिना लड़े ही डर गया और मजाक का पात्र बन गया। तुम रणवीर हो। लोगों को गुमराह कर रहे हो। किसने कहा मेरी हिम्मत नहीं है? बढ़िया, तो फिर मेरा ली का मार्शल आर्ट्स स्कूल अपना पहला योद्धा भेजता है, सूरज ली। सूरज ली, वह पहले कैसे उतर गया? क्या वह हमारे दिल्लीपुर का नंबर 1 युवा योद्धा नहीं है? मैंने सुना है पिछले साल उसने सिर्फ एक ही थप्पड़ में मार डाला था आयरन पाम स्कूल के मुख्य शिष्य को। तुम लोगों में किसकी हिम्मत है लड़ने की? गुरु महाराज, मैं लड़ूंगा। शाबाश, तुम सच में मेरे मुख्य शिष्य हो का मार्शल आर्ट्स स्कूल की तरफ से अक्षय रावत लड़ेंगे। तुम लोगों को और क्या चाहिए? कल हमारा दस्ता आएगा। तुम अपने स्कूल की तरफ से लड़ना, जानबूझकर हमें हरा देना। काम हो जाने के बाद ये हो का मार्शल आर्ट्स स्कूल और प्रिया हो भी तुम्हारी होगी। अगर तुम लोगों ने जल्दी काम किया होता, तभी उस बूढ़े को मार डाला होता, तो इतनी मुश्किलें नहीं आती।
सच में मेरी जान लेने आए हो? बिल्कुल नहीं, पर यह तो एक्टिंग है ना। थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। कमीने, आजा। बेहया, हल्का हाथ भी नहीं रख सकता? बस हो गया, सूरज ली हार मानने वाला है। ये दोनों इतनी धीमी मार क्यों मार रहे हैं और उनकी हर मार में कमजोरी है। मैंने सही सुना ना? एक ऐसा निकम्मा जिसके पास आंतरिक शक्ति भी नहीं, वह भी इन बारीकियों को समझ सकता है। जिसके पास आंतरिक शक्ति भी नहीं, वह कचरा यहाँ एक्सपर्ट बनने आया है। कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। ये मार मैं भी नहीं समझ पा रहा। वह कैसे देख सकता है? मेरे तरीके से करो, शायद काम कर जाए। भाई जाओ। तुम क्या करने वाले हो? सूरज ली का बायां कंधा भारी है, दायां पैर कमजोर है। तीसरी मार सीधी मुक्के की होगी। बस तुम्हें साइड स्टेप लेकर कौन पोजीशन में जाना है, उसकी बगल में वार करना। जीत तुम्हारी ही होगी। तू एक नाकाबिल इंसान है जिसमें आंतरिक शक्ति नहीं है। मुझे सिखाने आया है। तू कौन है? तेरे अंदर आंतरिक शक्ति का नामो निशान नहीं है। तू तो हमारे बड़े भाई साहब के उनके जूते उठाने लायक भी नहीं है। यहाँ क्या दिखावा कर रहा है? जल्दी से भाग जा। चुप रहो। अर्जुन भाई, यह मुकाबला जान का सवाल है। जरा सी चूक हो गई तो जान जा सकती है। बिना सोचे समझे बात नहीं करनी चाहिए। चंद्र प्रसाद जी, अगर अर्जुन सिंह सही कह रहे हैं तो? कमीने, अब भी उस नाकाबिल की हिमायत कर रही है। जब तू मेरी हो जाएगी तब देखता हूं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। ये वार साफ दिख रहा है कि यह उसकी छाती पर नहीं लगा। शायद मैंने गलत देखा। अरे मैं हार गया, मैं हार मानता हूं। अक्षय। गुरु महाराज, आप तो नहीं चाहेंगे कि मैं सचमुच उसके हाथों मर जाऊं? तुम अगला मरने वाला कौन है? जल्दी से बाहर आ। गुरु महाराज, दूसरा मुझे ही जाने दीजिए। तेरे बड़े भाई ने नाकामयाबी दिखाई, लेकिन तुझे याद रखना चाहिए, हमारा होगा मार्शल आर्ट्स स्कूल। खड़े खड़े मर जाना बेहतर है, लेकिन घुटने टेककर जीना कभी नहीं। जी, इस मार्शल आर्ट्स स्कूल के ये सारे छात्र आज जो कुछ भी दिखाने लायक बचा है, अक्षय के अलावा बस चंद्र प्रसाद ही है। तुमने मैदान में क्यों भेज दिया एक ऐसे नाकाबिल को जो अक्षय से भी बदतर है? तुम्हारे मार्शल आर्ट्स स्कूल का स्तर इतना घटिया है। अगर कहीं वह जीत गया तो? ये अंतर तो बहुत साफ दिख रहा है। कड़ी मेहनत से मैं उसे हरा नहीं सकता। कोई तरीका सोचना होगा। सूरज ली का बायां कंधा भारी है और दायां पैर कमजोर। तीसरा वार जरूर सीधा मुक्का होगा। तुम बस करवट लेकर कुन स्थान पर कदम रखो और उसकी बगल पर वार करो। मासिक के नवाब को किस तरह हो। चलो, कोशिश करने में क्या हर्ज है। तुम कैसे? क्या सचमुच वाकई उसने जैसा कहा था? बगल में ही है। तुमने मेरे गुरु को नुकसान पहुंचाया, मेरे मार्शल आर्ट्स स्कूल का अपमान किया। अब कीमत चुकानी होगी। बेटा, तुम जीत गए, हम जीत गए। हाँ, सीनियर ने सूरज ली को हरा दिया। चंद्र प्रसाद का यह किक इतनी धीमी गति से, इतने हल्के जोर से, इतनी आसानी से इतना असर दिखा सकता है। सचमुच जो लोग आंतरिक शक्ति का अभ्यास कर सकते हैं वे सभी साधारण नहीं होते। तुम लोग सोचते हो बस यहीं खत्म हो गया। जीतना चाहते हो, अभी बहुत दूर है। श्रीमान बलदेव, कृपया आप ही आगे आइए। तुम हो बलदेव सिंह। रक्त रक्त तलवार बलदेव सिंह। वह गहन ध्यान में नहीं था। कितना तेज दबाव है, मैं उनमें बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा आंतरिक शक्ति की लहर। क्योंकि श्रीमान बलदेव, उन्हें आंतरिक शक्ति की जरूरत ही नहीं। 3 साल पहले वह अकेले अपनी तलवार के साथ
पूरे दिल्लीपुर में 18 मार्शल आर्ट्स स्कूलों के मालिकों से लड़े और सबको हराकर लौटे, सिर्फ अपनी उसी रक्त तलवार की वजह से। खत्म हो गया। चंद्र प्रसाद उन्हें हरा नहीं सकते। जो भी जाएगा वह मौत को दावत दे रहा है। देवेंद्र ली, तुमने धोखा दिया वह तो बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारे मार्शल आर्ट्स स्कूल का। मैंने धोखा दिया बलदेव सर, अभी हाल ही में ध्यान से बाहर आए हैं। वे अस्थायी तौर पर मेरे लिए का मार्शल आर्ट्स स्कूल में अतिथि गुरु के पद पर हैं, तो कैसे नहीं है मेरे। आज मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे होगा मार्शल आर्ट्स स्कूल के महान शिष्य कितने होशियार हैं। क्या तुम मुझे खुजली कर रहे हो क्या निकम्मे? मैं आंतरिक शक्ति के बिना भी तुम्हें कुचल दूंगा। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें ऐसी फूहड़ कला ही सिखाई है। रणवीर हो, देख रहे हो, तुम्हारे मार्शल आर्ट्स स्कूल की बस यही हाल है। फिर से अर्जुन जी, क्या आप बलदेव सिंह की कमजोरी देख पा रहे हैं? क्या कोई उपाय नहीं है? बलदेव सिंह के मुक्के की रफ्तार और ताकत वाकई चंद्र प्रसाद जी से ज्यादा है, लेकिन वह आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो चंद्र प्रसाद जी से कैसे जीत सकता है? ये ओ ये लड़के, आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। घुटने टेकर सिर झुकाओ और देवेंद्र जी से माफी मांगो और कबूल करो कि तुम्हारा ये हो का मार्शल आर्ट्स स्कूल बकवास है, तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। हो का मार्शल आर्ट्स स्कूल मर जाएंगे लेकिन अपमान नहीं सहेंगे। तुम मौत को बुला रहे हो। दोनों में इतना फर्क साफ दिख रहा है, फिर भी उसे लगता है कि चंद्र भैया को जीतना चाहिए था। शायद मैंने सच में गलत इंसान को पहचाना था। उसे मार्शल आर्ट्स की समझ ही नहीं है। आप चले जाइए अर्जुन जी। क्या? पहले आपने मेरे पिताजी की मदद की थी, हम उसके लिए बहुत आभारी हैं, लेकिन अब मार्शल आर्ट्स स्कूल खुद संकट में है। ये पेंडेंट बिल्कुल एक जैसा कैसे है? क्योंकि मैं वही हूं जिसे आप ढूंढ रहे थे। वह हो परिवार की बेटी, आपकी मंगेतर। तो सच में तुम ही हो? हाँ। तो आप ये पेंडेंट लेकर तुरंत यहाँ से चले जाइए। बाकी सब पीछे हट सकते हैं, लेकिन मैं युवा प्रमुख के तौर पर इस मैदान में मुझे ही उतरना होगा। नहीं, हो परिवार की बेटी और तुम स्वर्ग का बनाया जोड़ा हो। तुम्हें उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने देना। और मेरी नजर में बलदेव सिंह के हमले कमजोरियों से भरे हैं। शायद मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैंने गुरु महाराज से वादा किया था कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। आज तुम्हारी जान से मैं अपनी रक्त तलवार का पूजन करूंगा। अब तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ है। मौत को बुलाना और छुपकर हमला कर रहे हो। रणवीर हो, मुझे लगता है तुम्हारे अखाड़े में सचमुच कोई नहीं बचा है। चंद्र प्रसाद हार गया तो तुम ऐसे एक अंधेर नगरी चौपट राजा को ले आए मरने के लिए। अर्जुन, तू बेकार है। अपनी जान गंवाना है तो गंवा ले, हमें भी क्यों फंसा रहा है? हमारी आंतरिक शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। हाँ, नीचे उतर जा। बलदेव इतना ताकतवर है, तुम उसे हरा नहीं सकते। नीचे उतर जा। उतर जा, उतर जा, उतर जा, उतर जा। चुप रहो। चंद्र प्रसाद पहले ही हार चुका है। अर्जुन हमारे अखाड़े की तरफ से लड़ रहा है, यह तो अच्छी बात है। हमें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। जाओ निकम्मे। मर जाए तो अच्छा है। अर्जुन सिंह जी, अगर सिर्फ ताकत और गति की बात करें तो 10 बलदेव भी मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। बच्चे, तुम्हारे पास आंतरिक शक्ति नहीं है और तुम मेरी रक्त तलवार को चुनौती देने आए हो। क्योंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये तलवार अभी भी इतनी धीमी क्यों है? दिल्लीपुर के 18 अखाड़ों के मुखिया तुम्हारी इस मुक्के से हार गए। तुमने मेरा अपमान किया। अरे मैं तो बस पूछ रहा था। तुम्हारे पास भी आंतरिक शक्ति नहीं है। फिर तुम उन लोगों को कैसे हरा सके जिनकी आंतरिक शक्ति गहरी थी? आज मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कैसे संभव है? नहीं हो सकता, तुम हर नहीं सकते।
मालूम नहीं था कि मेरी मुट्ठी इतनी ताकतवर है। दशकों से मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ, मगर आज तक इतना जबरदस्त मुक्का नहीं देखा। वो तो एक आंतरिक शक्ति विहीन निकम्मा आदमी था ना। आंतरिक शक्ति ना हो तो क्या हुआ, उनकी धज्जियां उड़ा दी ना। अर्जुन सिंह, तुम सच में छुपे रुस्तम हो। कमीनी, तुझे इतनी खुशी हो रही है? रुक जा। देखता हूँ तू आगे हंस पाती है कि नहीं। क्या सच में आंतरिक शक्ति के बिना भी मजबूत बना जा सकता है? इतने साल मार्शल आर्ट सीखकर तू ऐसी बेवकूफ़ी भरी बात कर रहा है? एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए आंतरिक शक्ति एक बहुत बड़ा फर्क लाती है। बिना आंतरिक शक्ति के निकम्मे असली मार्शल आर्टिस्ट को हरा सकते हैं। सपना देख रहे हो? वह जीता सिर्फ इसलिए क्योंकि चंद्र प्रसाद ने बलदेव सिंह की ताकत पहले ही खत्म कर दी थी। उसने बस मौका देखकर वार किया। क्या सच में ऐसा है? अर्जुन सिंह, क्या तुम्हें याद है आंगन में तुमने जो वह आकाश कुंड उठाया था? आकाश कुंड। हाँ। वह कुंड हजारों किलो वजनी था। प्रिया ने कभी नहीं देखा कि कोई उसे उठा सके। वे कहते हैं कि उसकी ताकत खत्म हो गई थी, लेकिन मुझे पता है कि इस मैदान में कोई भी तुमसे नहीं जीत सकता। इस निकम्मे को उठाकर ले जाओ। लड़के, ज्यादा खुश मत हो। तुम्हें लगता है तुमने बलदेव सिंह को हरा दिया तो सिर्फ तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन अगला प्रतिद्वंद्वी तुम हरगिज नहीं हरा पाओगे। यह जापान से बुलाया हुआ मेरा माहिर है, श्री इचिरो यामामोतो। दो मार्शल आर्ट स्कूलों के बीच का विवाद है। उसने जापानी फाइटर को क्यों बुलाया? इसमें क्या बहादुरी है? बेशर्म, कितना बेशर्म। देवेंद्र, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें लगता है होका मार्शल आर्ट्स स्कूल कमजोर है? लड़ना है तो लड़ो, नहीं तो हार मान लो। यह इचिरो यामामोतो काइशिन स्टाइल का प्रमुख शिष्य है। न सिर्फ उसकी आंतरिक शक्ति बहुत जबरदस्त है, बल्कि उसकी शारीरिक क्षमता भी टॉप लेवल की है। हजारों किलो का भारी शंकु भी उसके सामने कुछ नहीं है। तुम सब बेकारों को कुचल देना, उसके लिए आसानी से हो जाएगा। काइशन स्टाइल जापानी मार्शल आर्ट स्कूलों की सबसे ताकतवर शैली। शारीरिक और आंतरिक दोनों तरह की ट्रेनिंग। जो भी उसमें शामिल होता है वह अकेले 100 लोगों से लड़ सकता है। सबसे बड़ा माहिर, और यह तो उसका प्रमुख शिष्य है। खत्म हो गए हम। लगता है आज हमारा स्कूल बंद हो जाएगा। अगर हार गए तो मैं तुरंत भाग जाऊंगा। मैं जब भी हमला करता हूँ कोई जिंदा नहीं बचता, तुम भी नहीं। अर्जुन सिंह, छोड़ो। तुमने हमारे स्कूल की पहले ही बहुत मदद की है, और फिर यह जीवन मृत्यु मैदान है। इसमें देवेंद्र ने पहले नियम तोड़ा है। हम नहीं जाएं तो भी चलेगा। अर्जुन सिंह, मुझे तुम पर भरोसा है। प्रिया, रणवीर जी, मुझे जाने दो। लेकिन और फिर उसे मरना ही होगा। गुरु महाराज, आपकी पीठ पर यह घाव कैसे हुए हैं? उन दिनों मैं जापान घूम रहा था तो देखा कुछ मार्शल आर्टिस्ट आम लोगों का कत्लेआम कर रहे थे। काशिन स्टाइल के पशु, आज मैं न्याय का पालन करूंगा। इतना गहरा काला वायु आज तक कभी नहीं देखा। काला वायु? आम मार्शल आर्टिस्ट की आंतरिक शक्ति जब रूप लेती है तो इतनी शुद्ध होनी चाहिए, लेकिन अगर उनके हाथों पर मासूमों का खून लग जाए तो वह काला और गंदा हो जाता है। जितने ज्यादा हत्याएं, उतनी काली आंतरिक शक्ति पीठ पर। यह तलवार का घाव उसी वक्त का है। बाद में मेरी जांच से पता चला कि वो सारे पशु काइशन स्टाइल के बड़े लोग थे। काइशन स्टाइल? याद रखो, आज के बाद काइशन स्टाइल का कोई भी व्यक्ति दिखे तो मार देना। वो लोग मरने के काबिल हैं। आगे वो दो कचरे तेरे जैसे बिना आंतरिक शक्ति वाले को भी नहीं हरा सके। सचमुच लॉन गुओ के लोग सब कचरा हैं, मार्शल आर्टिस्ट बनने लायक ही नहीं। तेरे जैसा जो इंसानी जान को तुच्छ समझता है, वही मार्शल आर्टिस्ट बनने लायक है क्या? वो सब जो पैदाइशी आंतरिक शक्ति नहीं जगा सकते, बस हम जैसे मार्शल आर्टिस्ट की सेवा करने वाले नीच लोग हैं। मार दिए तो क्या हुआ, तू भी मरेगा।
तुम्हारे पास आंतरिक शक्ति है ही नहीं, ये कैसे मार्शल आर्टिस्ट? मार्शल आर्टिस्ट को न्याय के लिए लड़ना चाहिए, कमजोरों पर हावी होने के लिए नहीं। तेरे जैसा जो इंसानी जान को तुच्छ समझता है और खुद को ऊंचा समझता है, ये मुक्का। मैं अपनी 20 साल की शारीरिक कठोरता से तुझे सिखाता हूं कि क्या होता है सब का हक। बराबर। रुको, बंद करो। यह मुक्का सीधा प्राणघातक स्थान पर जा रहा है। लड़के, तू सचमुच धोखेबाज और क्रूर है। वह पहले से ही मरने के लायक था। धृष्ट। इचिरो यामामोटो जापान के हैं, एक श्रेष्ठ योद्धा हैं और हमारे वुहुन मंदिर के सम्मानित अतिथि हैं। तुम उन्हें छुओगे तो यह हमारे वुहुन मंदिर को चुनौती देना होगा और महारथी का अपमान होगा। मरना चाहते हो? मोहनदास जी, आप वुहुन मंदिर के वरिष्ठ हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आज यह मेरे हो का मार्शल आर्ट्स स्कूल और ली का मार्शल आर्ट्स स्कूल के बीच जीवन मृत्यु का मैदान है। काले और सफेद अक्षरों में मार्शल आर्ट्स समुदाय का न्याय। अर्जुन सिंह, वह सिर्फ मंच पर लड़ रहा था, अपमान की बात कहां से आई? मैं कहता हूं कि उसने अपमान किया है, उसने अपमान किया है। रणवीर हो, क्या तुम सवाल कर रहे हो हमारे वुहुन मंदिर के फैसले का? मैं हिम्मत नहीं करता, बस अर्जुन सिंह जीतने ही वाले थे। मेरा होका मार्शल आर्ट्स स्कूल भविष्य में जरूर। कब तक चलेगा यह? अगर तुम रणवीर हो जीत गए, क्या इसका मतलब है कि मुझे तुम्हारा गार्ड डॉग बनकर रहना पड़ेगा, तुम्हारे हुक्म पर नाचते हुए? नहीं नहीं, मैं बहुत हो चुका, तू बूढ़ा चला जा मत। सावधान। अक्षय जी, तुम गुरु महाराज को चोट पहुंचाने की हिम्मत कर रहे हो। अक्षय, तुम पागल हो। तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ। मैंने तुम्हें अपने बेटे जैसा माना। मुझे बेटा माना? तुम बूढ़े मर्ख, तू तो अब कब्र में एक पैर रख चुका है, फिर भी गुरु की गद्दी को मुट्ठी में जकड़े बैठा है। मैंने आधी जिंदगी तेरे लिए बेकार में काम किया। तू पर होका मार्शल आर्ट्स स्कूल एक दिन तेरा ही होता। हाँ हाँ, और प्रिया का क्या? तू उसे इस आंतरिक शक्ति के बिना के निकम्मे को दे दिया, पर मुझे नहीं दिया क्यों? मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मानती थी, कभी तुमसे शादी नहीं करूंगी। कुतिया, मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया और तू उस निकम्मे की चाटुगिरी करने दौड़ती है। अक्षय, अपनी जबान संभाल कर। अक्षय, तू एक कृतज्ञ कुत्ता है। मैं रणवीर हो अंधा हो गया था जो तुझ जैसे दुराचारी को शिष्य बनाया। आज मैं स्वयं इस संस्थान की सफाई करूंगा। रुको। मोहनदास, यह मेरा पारिवारिक मामला है। पारिवारिक मामला? यह लड़का वाकई में दिल से सही नहीं है, विश्वासघाती, लेकिन काफी क्रूर और लालची भी है। मुझे यह पसंद है। आज से यह लड़का मेरे वुहुन मंदिर का अनुजात शिष्य हो गया है। उसे मैं बचा लूंगा। रणवीर हो, कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? मैं अगर आपत्ति हो तो साहस। तुम्हारा होगा मार्शल आर्ट्स स्कूल क्या इसी तरह गायब होना चाहता है? बस एक कृतज्ञ है। तुम चाहते हो तो ले जाओ ना। अर्जुन सिंह, ठीक है, आज की बात यहीं खत्म। 3 दिन बाद मेरा वुहुन मंदिर चेन्नईपुर में एक मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता आयोजित करेगा, अगले मंदिर प्रमुख का चयन करने के लिए। उस समय तुम्हारे दिल्लीपुर के सभी मार्शल आर्ट्स स्कूल 3-3 प्रतिभागी भेज सकते हैं। उस समय मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारे होका मार्शल आर्ट्स स्कूल के प्रदर्शन का। पिताजी। अर्जुन सिंह, तुम्हें उसे जाने नहीं देना चाहिए था। हाँ, अर्जुन सिंह अक्षय रावत पहले से ही दिल से क्रूर और बेरहम है। इस बार वह वुहुन मंदिर में शामिल हो गया है, वह और भी ज्यादा आसानी से पीछे नहीं हटेगा। ज़्यादा बीताई के किंदा नाता आया था। घास को जड़ से न उखाड़ो। आज शेर को पहाड़ पर वापस भेज दिया, किसी दिन बड़ी मुसीबत बन जाएगा। मेरा होका मार्शल आर्ट्स स्कूल एक लहर थमी भी नहीं। दूसरी लहर आ गई।
रणवीर हो एक अक्षय रावत कुछ खास नहीं कर पाएगा। मैंने उसे इसलिए जाने दिया, इसलिए नहीं कि मैं उससे डरता हूँ और न ही उस मोहन दास से डरने के कारण। मेरी असली चिंता वुहुन मंदिर है, उनमें कुछ गड़बड़ है। सच्चाई की पूरी तरह से जांच किए बिना जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए। क्या? इचिरो यामामोतो जापान के प्रथम श्रेणी के योद्धा हैं और मेरे वुहुन मंदिर के मेहमान भी हैं। वह इचिरो यामामोतो मोहनदास कहते हैं कि वह महारथी के दूत हैं, लेकिन मैंने पहाड़ से उतरने से पहले गुरु महाराज ने स्पष्ट रूप से मुझे बताया, काइशिन स्टाइल के लोगों को देखते ही मार दो। रुको, तुम्हारा मतलब है तुम्हारे गुरु महाराज वही हैं जो वुडांग पर्वत की चोटी पर छिपे हुए हैं, जो रहस्यमय तरीके से गायब रहते हैं? महारथी महाराज, आपके गुरु महाराज वही हैं जो वुडांग पर्वत की चोटी पर छिपे हुए हैं, जो कभी दिखाई नहीं देते? महारथी महाराज, जी हाँ, वही मेरे गुरु हैं। अच्छा, ऐसी बात है, समझ गया। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं रणवीर हो, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था। मैंने सोचा था तुम लड़के के पास आंतरिक शक्ति क्यों नहीं है, तुम्हें आंतरिक शक्ति की जरूरत ही नहीं है। आप तो महारथी महाराज के सीधे शिष्य हो। मेरे हो का मार्शल आर्ट्स स्कूल को बचाया जा सकता है, हमारे हो परिवार को बचाया जा सकता है। रणवीर जी, तो यह हो परिवार तुम्हारा ही परिवार है। या सच कहूं तो प्रिया, वास्तव में तुम्हारे गुरु ने तुम्हारी मंगेतर तय की है। रणवीर जी, फिर तुमने कहा था मुझे हो परिवार के पास ले चलो, मुझे लगा था शुभोचित है जुमसा था। अरे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पापा को लगा कि हमारे हो परिवार में बड़ी उथल पुथल होने वाली है, इसलिए उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत अच्छा। अक्षय, बधाई हो, वुहुन मंदिर से जुड़ गए हो। अब तो तुम ऊंचे दर्जे के आदमी बन गए हो। देवेंद्र ली, तू मुझसे खेल रहा है? तू मरने लायक है। मैंने पहले रणवीर हो की मूवमेंट्स तुम लोगों को बताई थी, तुम खुद उसे मार नहीं पाए, इस बकवास आइडिया के साथ आए। तुमने कहा था प्लान फेल प्रूफ है। कि मुझे प्रिया हो मिल जाएगी और पूरा हो का मार्शल आर्ट्स स्कूल। अब क्या हुआ? रणवीर हो जिंदा है, प्रिया हो उस बेकार आदमी के साथ भाग गई, मुझे कुछ नहीं मिला। तू झूठ बोल रहा है। बीच में अर्जुन सिंह आ गया, वो एक एक्सीडेंट था। तू मुझे दोष क्यों दे रहा है? एक्सीडेंट? मुझे बेवकूफ मत समझ। वुहुन मंदिर तुम्हारे लिए का मार्शल आर्ट्स स्कूल के हारने वाले थे, तभी आया मोहनदास ने रणवीर हो के मुझे खत्म करने से पहले मुझे बचा लिया। ये सब कुछ तुम लोगों की मिली भगत है ना? देवेंद्र ली, तूने मेरी पीठ पीछे उनके साथ कोई और डील कर ली है? हाँ तो क्या? क्या डील? वुहुन मंदिर का प्रमुख पिछले महारथी 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी सारी मार्शल आर्ट्स पावर चली गई। वो हमेशा ऐसी दिव्य दवा ढूंढ रहा है जो उसे फिर से टॉप पर ले जाए। और तेरी जूनियर सिस्टर जिसके पास ड्रैगन मैरो और फीनिक्स बॉडी है, वही बेस्ट वेसल है भगवान की तरफ से प्रमुख महाराज के लिए बेस्ट मैच है। देवेंद्र ली, तू... मैंने ये सब किया, सब कुछ सिर्फ प्रमुख महाराज के बारे में सोचकर। और सुन, तू वुहुन मंदिर से जुड़ गया है, तेरे पास कैसी लड़की नहीं होगी। उस प्रिया हो पर ही क्यों अटका हुआ है? अब तू है वुहुन मंदिर का प्रारंभिक शिष्य। किसी एक लड़की के चक्कर में अपना शानदार भविष्य मत बर्बाद कर। सही कह रहे हो। चूंकि प्रिया हो मेरी होने वाली नहीं है, तो बेहतर है उसे मेरी सीढ़ी बना दूं। गुरुजी की सीख मानूंगा। बहुत अच्छा। तू सचमुच वो कुत्ता है जिसे मैंने चुना था। काटना जानता है और मालिक का मूड भी समझता है। बस एक दिक्कत है, वो प्रिया हो आखिरकार मार्शल आर्ट्स स्कूल की जूनियर मालकिन है। उसे जबरदस्ती उठा लेना लोगों को गुस्सा दिला सकता है, नहीं तो मोहनदास जी को खुद चलकर आने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई बात नहीं, मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के नाम पर उसे वुहुन मंदिर खुद आने दो, फिर भी प्रमुख को भेंट कर सकते हैं। बस वो अर्जुन सिंह बचा है, उसने बार बार मेरे प्लान्स को बर्बाद किया है। मैं उसे कब का चीर फाड़ देना चाहता था। वो कोई मायने नहीं रखता। बाद में मैं प्रमुख से तुझे कुछ मूव सिखवा दूंगा ताकि तू मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में खुद उसे मार सके। शुक्रिया गुरुजी। जल्दी देखो, वो देखो धर्मदेव सिंह और ये देखो हरीश कुमार।
ये सब तो बहुत पहले से मशहूर बड़े लोग हैं। कहीं हमारे हो का मार्शल आर्ट्स स्कूल के लोग सच में उनसे मुकाबला करने जा रहे हैं? होका मार्शल आर्ट्स स्कूल कभी सुना ही नहीं। ऐसा तीसरे दर्जे का संप्रदाय आने की हिम्मत भी कर रहा है। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में शोर मचाने। वो लीडर वाला देखो, उसके शरीर में आंतरिक शक्ति की लहर तक नहीं है। बिल्कुल निकम्मा आदमी है, सचमुच। हर कोई अंदर घुस आया है। एक निकम्मा सबसे आगे खड़ा होने की हिम्मत कर रहा है। क्या उनका हो का मार्शल आर्ट्स स्कूल बस यही चाहता है कि एक मस्खरा भेजकर हमें हंसा दे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। ये रणवीर हो नहीं है? रणवीर हो, तुमने सच में इस आंतरिक शक्ति विहीन निकम्मे को खजाना समझ लिया है और उसे लेकर मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में आ गए। क्या तुम्हें डर नहीं कि वह इस रिंग पर मर जाएगा? तुम्हें डर नहीं लगता कि वह मर जाएगा इस जीवन मृत्यु मैदान पर? देवेंद्र ली, पिछली बार जीवन मृत्यु मैदान पर अर्जुन सिंह ने तुम्हारी हालत खराब नहीं की थी क्या? रणवीर हो, समय बदल गया है। तुम रणवीर हो, तुम्हारा सबसे प्रिय मुख्य शिष्य अब हमारे ली का मार्शल आर्ट्स स्कूल का सहयोगी है और वह हमारी तरफ से ली का मार्शल आर्ट्स स्कूल का प्रतिनिधित्व करेगा। और तुम्हारा हो का मार्शल आर्ट्स स्कूल अक्षय रावत के बिना क्या बचा है? बस एक झुंड निकम्मों का। तुम प्रिया हो, देख लिया ना, केवल मैं ही तुम्हें सर्वोच्च गौरव दिला सकता हूँ। बड़े अफसोस की बात है, तुमने ऐसे निकम्मे को चुन लिया। अब तो बस इंतजार करो कि लोग तुम्हारा जीवन भर मजाक उड़ाएंगे। क्या दिखावा कर रहा है? तुम तो गुरु का विरोध करने वाला गद्दार हो। बस एक नए मालिक वाला कुत्ता हो और यहाँ भौंकने की हिम्मत कर रहा है। लगता है तुम्हारे नए मालिक ने तुम्हें शिष्टाचार नहीं सिखाया। अर्जुन सिंह, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। शांति बनाए रखें। वुहुन मंदिर का पहला मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट अब शुरू होता है। पहला मुकाबला, नो रूल्स फ्री फॉर ऑन। मैदान पर आखिरी 6 लोग अगले दौर में प्रवेश करेंगे। शुरू। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। देखो मेरा हमला। दूर हटो। कीड़े मकोड़े। अक्षय रावत, उसकी ताकत इतनी बढ़ गई है। वह अब वह तुम्हारे हो का मार्शल आर्ट्स स्कूल का छात्र नहीं है। निकम्मा, क्या तू डर के मारे बेहोश हो गया है? पहले तुझे हटाता हूँ। एक कम तो एक कम। अर्जुन जी सावधान। वह आखिर यह कैसे कर पाया? बस वहीं खड़ा रहा, उस पर किए गए सारे हमले बेकार गए। यह तरीका बिल्कुल अविश्वसनीय है। अर्जुन जी की क्षमता का कोई अंत नहीं है। अर्जुन, अब हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। सबके सामने इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह कुचल दूंगा। अक्षय, तुमने मासूम लोगों की जान भी ले ली। मर जा। रुको, फ्री फॉर ऑल खत्म। रिंग पर अभी 6 लोग बचे हैं। आप सभी को बधाई, अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाले। बेकार, तुम भाग्यशाली हो। अगले मैच में मैं वादा करता हूं, खुद तुम्हारी हर हड्डी तोड़ दूंगा। तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। अर्जुन जी, अक्षय की आंतरिक शक्ति बहुत बढ़ गई है। तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। आम मार्शल आर्टिस्ट आंतरिक शक्ति की साधना सालों करते हैं, मुश्किल से ही सुधार होता है। लेकिन यह अक्षय महज 3 दिनों में, मुझे हमेशा लगता है कुछ गड़बड़ है। अक्षय के हाथों पर वह काला वायु शायद उसकी शक्ति बढ़ने से जुड़ा है। कहीं ऐसा तो नहीं?
वुहुन मंदिर का काइशन स्टाइल से भी कोई संबंध है? तकेशी सुजुकी जी को प्रणाम। योजना कैसी चल रही है? महाराज, सब कुछ आपके नियंत्रण में है। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट ने इकट्ठा कर लिया है ड्रैगन किंगडम के 90% मार्शल आर्ट्स के श्रेष्ठ योद्धाओं को, एक एक को सिक्की सके को। बस सही समय आने का इंतजार है ताकि ड्रैगन मैरो और फीनिक्स बॉडी हासिल कर सकें और उन सभी को एक साथ खत्म कर सकें। उस समय पूरे ड्रैगन किंगडम का मार्शल आर्ट्स जगत पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और हमारे जापान का सीढ़ी बन जाएगा। वुहुन मंदिर के पीछे जापान है तो फिर वुहुन मंदिर का मुखिया कहीं, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? बस मुझे मजबूत बना दे ताकि मैं अर्जुन सिंह को मार सकूं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। प्रिया। ड्रैगन मैरो और फीनिक्स बॉडी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। बस उसके साथ मिल जाऊं तो न सिर्फ मैं अपने चरम पर लौट आऊंगा बल्कि सीमाओं को तोड़कर दुनिया में अजेय हो जाऊंगा। महाराज, प्रिया का एक मंगेतर है जो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। उसकी शक्ति अज्ञात है। मुझे डर है कि वह आपके महान लक्ष्य में रुकावट बन सकता है। मैं आपकी सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। कृपया महाराज मुझे फिर से दिव्य शक्ति प्रदान करें ताकि मैं फाइनल में उसे अपने हाथों से कुचल सकूं। अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे तुम जैसे समझदार कुत्ते बहुत पसंद हैं। तो फिर मैं तुम्हें वर्षों से तैयार किया गया पोषण भेंट करता हूं। यह शक्ति कितनी प्रबल है। मैं पहले से 10 गुना ज्यादा मजबूत हो गया हूं। अर्जुन सिंह, इस बार मैं तुम्हारी हड्डियां तक पीस डालूंगा। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला होगा मार्शल आर्ट्स स्कूल चंद्र प्रसाद बनाम जिंगटियान टैंके भवानी सिंह। चंद्र प्रसाद। उसका दायां हाथ, उसकी थंडर पाम बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वार करते समय वह हमेशा कंधा झुकाता है। उसके बाएं तरफ के निचले हिस्से पर वार करो। अर्जुन जी, आपकी नजर तो जादू जैसी है। रणवीर जी, मुझे बस अर्जुन कहिए। वह मुक्का मारने से पहले जोर जमाता है। उस पल को भांप लो और उसकी पीठ से सट जाओ। चंद्र प्रसाद जीत गए। लो स्वीप किक का इस्तेमाल करो। उसे हथेली से वार करने पर मजबूर करो। जब वह निचले हिस्से की रक्षा करे तो उसका गला दबाओ। चंद्र प्रसाद जीत गए। शाबाश। इस टूर्नामेंट में सबसे बड़ा डार्क हॉर्स सामने आया है। तालियों से स्वागत कीजिए हमारे प्रतियोगी चंद्र प्रसाद का। उनके अगले प्रतिद्वंद्वी हैं अक्षय रावत। छोटे भाई, तुम लंबे समय से मेरे भाई नहीं रहे। चंद्र बेटा। निकम्मा, अब तुरंत ऊपर आ जा और मरने के लिए तैयार हो जा। निकम्मा, आखिरकार तू आ ही गया। आज मैं तुझे दिखाता हूं कि असली ताकत क्या होती है। यह काला वायु और ज्यादा गहरा हो गया है। इसने आखिर और कितनी मासूम जानें ली होंगी। बचो,
देखते हैं तू कब तक बचता है। पिताजी, अर्जुन सिंह सिर्फ बचाव क्यों कर रहे हैं, हमला क्यों नहीं कर रहे? अर्जुन सिंह, पता नहीं वो ठीक है या नहीं। मैं समझ गया। वो तो उसकी कमजोरी ढूंढ रहे हैं। बहुत बढ़िया। अर्जुन सिंह, तू सोचता है यही खत्म हो गया? अक्षय रावत की आंतरिक शक्ति कल की तुलना में 10 गुना से भी ज्यादा है। वह उसने जरूर कोई गलत रास्ता अपनाया है। अर्जुन सिंह जी, आज के लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है, बस तुम्हें मारने के लिए। यह सब कुछ सही साबित होगा। मर जा। यह तुम्हारी अपनी ताकत हरगिज नहीं है। यह जो निगल ली गई आंतरिक शक्ति है, किसने दी तुम्हें? वुहुन मंदिर आखिर चाहता क्या है? जानना चाहते हो? मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें नहीं बताऊंगा। शेर के साथ सौदा करना खुद मौत को दावत देना है। तुमने अपने गुरु का साथ छोड़ा, बाहरी दुश्मनों से हाथ मिलाया और खुद को बना डाला इस ना इंसान, ना भूत जैसा। क्या यह सब इसके लायक था? मैंने जो कुछ खोया है वह सब कई गुना वापस मिलेगा। मैं ही हूं भाग्य का चुना हुआ। तुम हो कौन? उस वक्त तुम सब लोग मेरे पैरों पर गिरोगे और मुझसे माफी मांगोगे। लाइलाज हो तुम। आखिरी बार पूछता हूं, वुहुन मंदिर आखिर चाहता क्या है? जानना चाहते हो? मार डालो मुझे। हिम्मत है तो मार डालो मुझे। अगर मैं मर गया तो तुम कभी भी जवाब नहीं जान पाओगे। छोड़ो भी, तुम तो बस वुहुन मंदिर का एक कठपुतली हो। तुम्हें मारने का कोई मतलब नहीं है। अपना ख्याल रखना। कठपुतली। मैं अक्षय रावत अपनी पूरी जिंदगी या तो रणवीर हो का गुलाम रहा या फिर वुहुन मंदिर का गुलाम। अगर तुमने उसे मारने में नाकाम रहे और मेरे संसाधन बर्बाद किए तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि क्या होता है जीना मुश्किल, मरना नामुमकिन। अर्जुन सिंह, अगर तुम नहीं होते तो मैं भी इस हालत में नहीं पहुंचता। यह मत सोचना कि मेरे मरने से तुम जीत गए। जो मुझे नहीं मिला वो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। तुम मैं घोषणा करता हूं, इस मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का विजेता है हो का मार्शल आर्ट्स स्कूल, अर्जुन सिंह। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्या है? जहर है, जहर। वुहुन मंदिर का निशाना सब है। प्रिया हो।
उसे छोड़ दो। यह क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे आ गया? जहरीला धुआं है। वुहुन मंदिर वाले हैं। उन्होंने घटिया तरीका अपनाया, हम सबको बेहोश कर दिया। आओ देखो तो, वुहुन मंदिर ने हमें यहाँ बंद कर दिया है। आखिर वे क्या चाहते हैं? क्या वे हमें एक साथ खत्म करना चाहते हैं? यह वुहुन मंदिर 5 साल पहले जब वह महारथी मुखिया बना, तब से उसने एक भी अच्छा काम नहीं किया। हर जगह अखाड़े हड़प रहा है। तरीके और भी गंदे होते जा रहे हैं। प्रिया, प्रिया, गुरु महाराज। अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, प्रिया कहाँ है? तुमने प्रिया को देखा है? अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह, प्रिया कहाँ है? तुमने प्रिया को देखा है? अर्जुन भाई, मैंने और गुरु महाराज ने सब जगह ढूंढा है। सभी महिला योद्धाओं को देख लिया है, प्रिया नहीं दिखी। हमारी बहन का कहीं पता नहीं चला। तुमने क्या देखा? प्रिया बहन यहाँ नहीं है, तो फिर वो कहाँ हो सकती हैं? उस मुकाबले वाले दिन मैंने अपनी आंखों से देखा, काले कपड़े पहने लोगों ने प्रिया को उठा लिया। मेरी गलती है गुरु महाराज, सब मेरी गलती है। रणवीर जी, मेरी गलती है। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि वुहुन मंदिर का निशाना प्रिया थी। मैं उन्हें सफल नहीं होने देता। तुम पास मत आओ। दूर हटो। इतना विरोध क्यों? मेरी ताकेशी सुजुकी की औरत बन जाओ। अपनी अनमोल ड्रैगन मैरो और फीनिक्स बॉडी से मुझे फिर से शिखर पर पहुंचाओ। धन दौलत, तुम जो चाहो सब दूंगा। थू, घृणा से मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हें अपने को छूने भी नहीं दूंगी। तुम्हारी हिम्मत! महाराज, क्रोध शांत करें। इस तरह की औरत से जबरदस्ती तो दोनों का नुकसान होगा। मेरे पास एक तरकीब है। बोलो। जी, मैंने सुना है अक्षय रावत ने कहा था कि यह प्रिया हो कि मंगेतर है। एक नाम के अर्जुन सिंह नाम के निकम्मे से औरतों का दिल मांस का टुकड़ा ही तो होता है। बस उसकी उम्मीद और सहारा तोड़ दो तो वो खुद ब खुद आपके वीरतापूर्ण प्रभुत्व के आगे झुक जाएगी। देवेंद्र ली। महाराज, हम अगर उस अर्जुन सिंह को मार दें, उसकी लाश उसके सामने फेंक दें, उसे अपनी आंखों से देखने दें कि उसका चाहता हुआ मर्द एक मरे हुए कुत्ते की तरह उसके पैरों के पास पड़ा है। जब उसका दिमाग टूट जाएगा तब तो वह आपके हाथ की कठपुतली बन जाएगी। आप जो चाहें वही कर सकेंगे। नहीं, तुम लोग उसे हाथ मत लगाना। तुम सब जानवर हो, उसे हाथ मत लगाना। अच्छा, बढ़िया तरकीब। देवेंद्र ली, तुम्हारी बात मानी जाती है। जाओ, तुरंत इसे अंजाम दो। उस अर्जुन सिंह नाम के लड़के को पकड़कर लाओ मेरे सामने। जिंदा हो तो सामने लाओ, मरा हो तो लाश लाओ। जी। अर्जुन सिंह, मुझे ढूंढ रहे हो? मोहनदास, तुम्हारा वुहुन मंदिर क्या मतलब है? चलो उसे मार डालो। बताओ, वुहुन मंदिर की असली साजिश क्या है? प्रिया कहाँ है? मोहनदास, मोहनदास, आपका वुहुन मंदिर कृपा करो। प्रिया तो बस एक साधारण लड़की है, उसे छोड़ दो प्लीज। तुम्हारी बेटी तो दुर्लभ ड्रैगन मैरो और फीनिक्स बॉडी वाली अनोखी चीज है। तुम उसे साधारण लड़की कहते हो? तुम्हें यह कैसे पता? तुम अपनी बेटी को ढूंढना चाहते हो, अपनी मंगेतर को ढूंढना चाहते हो। वह इस वक्त महाराज के कमरे में है। उनके लिए कुंडली बनकर उनकी मदद कर रही है चरम शक्ति हासिल करने में। प्रिया, तू मरना चाहता है। तुम मरना चाहते हो? तुम्हारा वुहुन मंदिर। लानत है। हाँ, वुहुन मंदिर वाले हमें छोड़ दो। मैं और तुम्हारा वुहुन मंदिर कोई दुश्मनी नहीं है। हमें क्यों बंद कर रखा है? ये मूर्ख अभी भी सोचते हैं कि वे जिंदा बच सकते हैं। कुछ ही दिनों में वे बन जाएंगे मंदिर प्रमुख का खुराक। एक भी नहीं भाग सकता। अरे, बजाय इसके कि मंदिर प्रमुख उन्हें एक एक करके चूस ले, अभी ही मंदिर प्रमुख की सेवा करो। तुम बाहर निकलना चाहते हो, आसान है।
बस तुम उसे मार दो तो जिंदा बच सकते हो। मोहनदास, तुमने बहुत ज्यादा सताया है। सभी भाइयों, वुहुन मंदिर के लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। मोहनदास, तुमने बहुत ज्यादा किया है। दोस्तों, वुहुन मंदिर वाले बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। तुम लोगों को बस उसे मारना होगा, तभी तुम यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो तुम सब यहाँ फंसकर मर जाओगे। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर हम उसे मार दें तो तुम हमें जाने दोगे? बिल्कुल, मैं जो कहता हूँ वही नियम है। तुम कैसे गारंटी दे सकते हो कि तुम हमें धोखा नहीं दे रहे? हाँ। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास कोई विकल्प है? जल्दी करो, हमला करो। पागल हो तुम सब, पागल हो गए हो। यह तो साफ साजिश है। अगर तुमने अभी उसे मार दिया, वुहुन मंदिर वाले फिर मुड़कर हम सबको मार डालेंगे। माफ करना दोनों, हम भी बस जीना चाहते हैं। हटो, रास्ते से हटो। पागल हो गए हो तुम सब, पागल हो गए हो। ये तो साफ साजिश है। तुम लोग अब उसे मारने जा रहे हो। वुहुन मंदिर के लोग पलटकर हम सबको खत्म कर देंगे। माफ करना दोनों, हम भी तो बस जिंदा रहना चाहते हैं। हटो, रास्ते से हटो, नहीं तो तुम्हें भी मार देंगे। उसकी जान नहीं लेनी, पहले उसे शांत होने दो। सब थोड़ा शांत हो जाओ। वुहुन मंदिर वालों ने हमें यहाँ फंसा रखा है। उनकी साजिश को कामयाब मत होने दो। अब सब शांत हो गए। दोस्तों, वुहुन मंदिर ने तुम सबको जहरीली गैस से यहां अगवा करके लाया है, तो वे तुम्हें आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने मेरी मंगेतर को भी छीन लिया है। मैं तुम सबसे ज्यादा चाहता हूं कि उन्हें सजा मिले। सभी, आप सब शांत हो जाइए। वुहुन मंदिर की साजिश को कामयाब ना होने दें। साजिश? रणवीर हो तुम, वुहुन मंदिर पर आरोप मत लगाओ। हमारे वुहुन मंदिर के प्रमुख तो महारथी हैं, जिनकी पूरी दुनिया इज्जत करती है। वे हमेशा साफ और ईमानदारी से काम करते हैं। साजिश की क्या बात है? महारथी? मोहनदास, तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। तुम जिस प्रमुख की बात कर रहे हो वह तो एक नकली और बेईमान कायर है, जो महारथी बनने का दिखावा कर रहा है। असली महारथी मेरे गुरु महाराज हैं। वह महारथी के शिष्य हैं, इतने सालों से। आखिरकार मुझे इस स्थिति से निकलने का रास्ता मिल गया है। अगर प्रमुख के महारथी होने का झूठ पता चल गया तो हम सबकी मौत निश्चित है। इसे खत्म करना ही होगा। यह बदतमीज लड़का प्रमुख की बेइज्जती करने की हिम्मत कर रहा है। मर जाओ। फिर से वो काशिन स्टाइल का काला वायु। मर जाओ। बताओ, वुहुन मंदिर की साजिश आखिरकार क्या है? प्रिया हो आखिर कहां है? तुम मुझे मार भी दो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। महाराज मेरा बदला जरूर लेगा। महाराज की सेवा में लगा रहूंगा। उसे मार डालो। जल्दी पीछे हटो, सांस रोको। सांस रोको। लानत है, कैसे भाग गया वो? प्रिया हो, प्रिया हो जरूर वुहुन मंदिर की गहराई में है। धत! उसे भागने दिया। प्रिया, प्रिया जरूर वुहुन मंदिर के अंदर गहराई में होगी। अर्जुन, तुम ठीक तो हो? भाइयों, जल्दी भागो, जल्दी इस अभिशप्त जगह से निकलो। वुहुन मंदिर की क्या साजिश है? उसकी क्या परवाह? अपनी जान बचाना सबसे जरूरी है। चलो। रणवीर जी, चंद्र प्रसाद, तुम लोग पहले जाओ वापस अखाड़े में। मैं यहीं रुककर प्रिया को ढूंढता हूँ। नहीं, प्रिया मेरी बेटी है। मैं अकेला कैसे जा सकता हूँ? ढूंढना है तो साथ में ढूंढेंगे। तुम वुहुन मंदिर के मौत के सौदागर हो। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? हम इतने सारे लोग हैं, तेरे एक की क्या हिम्मत? दोस्तों, घबराइए मत।
वुहुन मंदिर का इलाका बहुत पेचीदा है। हर तरफ जाल और फंदे हैं। मैं आप लोगों को रोकने नहीं आई हूँ, बल्कि आप लोगों को रास्ता दिखाने आई हूँ। तुम्हारी बातों का भरोसा? तुम वुहुन मंदिर वालों में एक भी अच्छा नहीं है। जल्दी हटो रास्ते से। तुम विंध्या क्लब की लक्ष्मी चेन हो। तुम जिंदा हो? विंध्या क्लब। यह तो 5 साल पहले की बात है, जब पूर्व मंदिर प्रमुख शंकर ली का बदला लेने की कोशिश में वो मौजूदा मंदिर प्रमुख द्वारा पूरी तरह तबाह कर दिया गया था। बिल्कुल सही। वह विंध्या क्लब के मुखिया की बेटी है। सोचा नहीं था अब वह वुहुन मंदिर की मौत के सौदागर बन गई है। यह सब कहानी बहुत लंबी है। लक्ष्मी, अपनी जान की कसम खाकर कहती हूँ कि मेरा किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। अगर आप लोगों को मुझ पर भरोसा है तो मेरे साथ चलिए, मैं आप सबको सुरक्षित रास्ते से बाहर निकालूंगी। मिस चेन, मिस्टर चेन ने मुझे बहुत पहले मौका दिया था। मुझे उनके चरित्र पर भरोसा है। मुझे आप पर भी भरोसा है। कृपया मुझे अपने साथ ले चलिए। कृपया मुझे भी ले चलिए। मुझे भी ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। चलो। यहाँ से बाहर निकलते ही वुहुन पर्वत की तलहटी है। सभी का धन्यवाद। अपना ख्याल रखना। अब जीवन भर वुहुन मंदिर के आसपास भी नहीं भटकना। हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो। रणवीर जी। मैं रणवीर हो किसी भी हालत में डरपोक नहीं हूं। चाहे मुझे अपनी यह बूढ़ी जान ही क्यों ना देनी पड़े, मुझे प्रिया को बचाना ही है। प्रिया, पहले तुम जाओ। गुरुजी। वुहुन क्लब को अभी भी आपकी जरूरत है। जाओ जाओ, जल्दी करो। अर्जुन सिंह, रणवीर हो जी, आप लोग क्यों नहीं जा रहे? क्या प्रिया के लिए? मुझे पता है कि उसे कहां रखा गया है। मुझे पता है कि उसे कहां बंदी बनाया गया है। बेटी, तुम्हें पता है प्रिया हो कहां बंद है? जल्दी करो, जल्दी हमें उसे बचाने ले चलो। अर्जुन सिंह, आप महारथी के सीधे शिष्य हैं। लक्ष्मी चेन आपसे प्रार्थना करती है, कृपया मदद करें। बेटी, यह क्या है? तुम क्या कर रही हो? पहले उठो। 5 साल पहले उस दुष्ट ने महारथी की पहचान चुराई, मेरे पति शंकर ली को मार डाला और मंदिर के प्रमुख का पद छीन लिया। और मेरे पूरे विंध्या क्लब को शंकर ली का बदला लेने के लिए निर्दयता से मार डाला गया। मैंने अपमान सहकर इस मुखौटे को पहनकर जीवन बिताया, बस इसी उम्मीद में कि एक दिन अपने हाथों से उस दुश्मन को मार सकूं। अब जानकर कि आप असली महारथी के शिष्य हैं, यह भगवान की इच्छा है। कृपया अर्जुन सिंह, उस नकली महारथी को मार डालो, मेरे पति का बदला लेने के लिए, मेरे विंध्या क्लब के सैकड़ों निर्दोष लोगों की आत्माओं के लिए, बदला लेने के लिए। लक्ष्मी जी, उसने मेरे गुरु महाराज का रूप धरा, मेरी मंगेतर प्रिया हो का अपमान किया और मार्शल आर्ट्स समुदाय के लोगों को भी नुकसान पहुंचाया। इस बदले के लिए तुम ना कहो तो भी मैं लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे पहले प्रिया हो को ढूंढना है। प्रिया हो को बचाना विंध्या क्लब का बदला लेने जैसा ही है। दोस्तों, मेरे साथ आओ। चलो। यह जगह इतना पेचीदा गुप्त रास्ता है। यह रास्ता वह कुत्ता छुपने के लिए बनवाया था। रोज यहीं दुबका रहता था, किसी से मिलने की हिम्मत नहीं थी। साथ ही यह उसके उस काले राज को छुपाने के लिए भी था। राज? क्या राज? वह कुत्ता दरअसल आंतरिक शक्ति के बिना का नाकारा है। अच्छा, तभी तो उसका निशाना प्रिया हो है। नाकारा? फिर तुमने इतने साल छुपकर सीधे उसे क्यों नहीं मार डाला? अपनों का बदला लेने के लिए? तुम लोग नहीं जानते, वह कुत्ता हमारे देश का योद्धा नहीं है, बल्कि जापान से आया है। क्या?
मैंने 5 साल छुपकर यह पता लगाया। उसका असली नाम ताकेशी सुजुकी है। मैं उसे मार नहीं सकी क्योंकि मुझे मरने का डर था। उस कुत्ते के पास एक बुरा जादू है जो योद्धाओं की आंतरिक शक्ति खींच लेता है, यहाँ तक कि लाश सूख जाती है। आंतरिक शक्ति खींच लेता है? हाँ, मजे की बात यह है वह खुद इस ताकत को इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन दूसरों को दे सकता है ताकि उसके गुलाम उसके लिए काम करें। अक्षय रावत, बस कुछ ही दिनों में उसकी ताकत बढ़ गई। जरूर यही बुरा जादू है। बस कुछ ही दिनों में उसकी ताकत इतनी बढ़ गई, जरूर इस बुरी विद्या की वजह से है। प्रिया के शरीर की खास बात पूरे आश्रम में सिर्फ वही जानता था। जरूर उसी ने यह खबर लीक की है। समझ आया, सब कुछ समझ आ गया। वुडू महोत्सव में वह जहरीला धुआं क्या उसने सभी योद्धाओं को बेहोश करने के लिए ही छोड़ा था, ताकि सबकी आंतरिक शक्ति चूस ले? अर्जुन सिंह सही कह रहे हैं। उसने सभी योद्धाओं को बेहोश किया ताकि उन सबको एक एक करके चूस सके। वह ड्रैगन देश के मार्शल आर्ट जगत से सभी महारथियों को खत्म करना चाहता है ताकि वे सब उन यमातो योद्धाओं की सीढ़ी बन जाएं। कितना घिनौना इरादा है। हमारे ड्रैगन देश में कोई नहीं है, ऐसा समझता है इस दरिंदे को मारना ही होगा। पहुंच गए। प्रिया को यहीं बंद किया गया है। वह कुत्ता भी अंदर छिपा हुआ है। हरामजादे, तूने प्रिया का क्या किया? मेरी बेटी की जान वापस कर। ये सब इतनी आसानी से खत्म हो गया? रणवीर हो, आपने गलत इंसान को मार डाला। यह ताकेशी सुजुकी है ही नहीं। क्या क्या आप कह रही हैं वह ताकेशी सुजुकी नहीं है? रणवीर जी, वह देवेंद्र ली है। उसकी आवाज जहर से खराब कर दी गई। बिल्कुल बेआवाज। जीभ पहले ही सड़ चुकी है। हाथ की नसें भी काट दी गई। वह बिल्कुल काम नहीं कर सकता और न ही विरोध। ताकेशी सुजुकी शायद भाग गए हैं। प्रिया का शायद प्रिया। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। प्रिया हो, ताकेशी सुजुकी ने उसे उठा लिया। ली का मार्शल आर्ट स्कूल। महाराज, महाराज, कृपया कृपया मेरे बेटे को छोड़ दीजिए महाराज। कृपया बस आप मेरे बेटे को मत मारिए। आप मुझे मार भी दीजिए महाराज। महाराज ठीक है, बस तुम ये गूंगा करने वाली दवा खा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, कृपया महाराज मुझे छोड़ दीजिए। जिंदगी भर लड़ते रहे, जिंदगी भर संघर्ष करते रहे। तुम कैसे? इतना गलत आका क्यों चुना? इतना बुरा हाल क्यों बनाया? देवेंद्र ली, तुम चिंता मत करो। तेरा बेटा मैं रणवीर हो बचा लूंगा। होका मार्शल आर्ट्स स्कूल के लोग, हमारे लीका मार्शल आर्ट्स स्कूल में क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, निकल जाओ। तुमसे बहस करने का समय नहीं है, जल्दी निकल जाओ। दोस्तों कृपया शांत रहें। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। हम यहाँ किसी को बचाने आए हैं। बचाने? बिल्ली के भागों में छींक नहीं आती। हमारे ली का मार्शल आर्ट्स स्कूल को तुम्हारी बचाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे युवराज सूरज ली को बचाने। सूरज ली? अच्छा, मुझे कैसे पता नहीं? मैं सूरज ली कब से तुम जैसे बाहरी लोगों को बचाने के लिए कह रहा हूँ। तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सूरज ली, तेरे पिता की मौत वुहुन मंदिर के गुप्त कमरे में हुई। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने खून से यह रक्त पत्र लिखा। उन्होंने हमें बताया कि तू और प्रिया यहां अगवा कर लाए गए हो।
मेरे पिता मर गए। मुझे पता है कि वे मर गए क्योंकि तू ही है जिसने उन्हें मारा। तुम्हारे हो का मार्शल आर्ट्स स्कूल के सब हत्यारे हैं। क्या शाओजू गुआनजू उन्हें रणवीर हो ने मारा है? हाँ? ये ढोंगी दरिंदे वुहुन मंदिर में घुसकर मेरे पिता को मारना काफी नहीं था। अब घुस आए हैं ली का मार्शल आर्ट्स स्कूल में ताकि जड़ से खत्म कर दो, एक भी न बचे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने गलती से, मुझे लगा वह ताकेशी सुजुकी है। गलती से? क्या शानदार गलती है। सब सुन लो, उसने कबूल कर लिया। उसने अपने मुंह से कबूल किया कि वह हत्यारा है। हत्यारा, गुआनजू का बदला लो, गुआनजू का बदला लो। आगे बढ़ो। देवेंद्र ली की मौत हो गई है। उसे, सूरज ली को इतना शांत नहीं होना चाहिए था। यह बिल्कुल भी एक बेटे का रवैया नहीं है जिसके पिता की मौत हो गई हो। जो रवैया होना चाहिए पूरी तरह से गलत है। रणवीर जी, इस सूरज ली में कुछ गड़बड़ है। देवेंद्र ली ने बहुत बुरे काम किए, लेकिन वह अपने बेटे सूरज ली के प्रति बहुत अच्छा था। उनके पिता पुत्र के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे। लेकिन सूरज ली का यह रवैया देखकर बिल्कुल असामान्य लगता है। अगर जबरदस्ती घुसेंगे तो फिर से उनकी शंका बढ़ जाएगी। तब और भी मुश्किल हो जाएगी प्रिया हो का पता लगाने में। बेहतर होगा कि हम छल से पकड़े जाने का नाटक करें, खुद को उनके जाल में फंसा दें। केवल इसी तरह हम जान पाएंगे कि उनकी मंशा क्या है। तभी हम प्रिया हो को ढूंढ पाएंगे। ठीक है, यही करते हैं। हाँ। मोहनदास व्यक्ति को आपके लिए लाया गया है। अर्जुन सिंह, तू कुत्ते की औलाद है। आखिरकार तू मेरे हाथों में आ गया। क्या तुम तेकेशी सुजुकी के आदेश की अवहेलना करना चाहते हो? इचिरो यामामोतो, इसका क्या मतलब है? तकेशी सुजुकी ने आदेश दिया है। अर्जुन सिंह उनके लिए आवश्यक पोषण है। उसे अवशोषित करने से पहले कोई भी उसे मार नहीं सकता। तुम भाग्यशाली हो। अर्जुन सिंह को छुआ नहीं जा सकता, तो उसे तो हिलाया जा सकता है ना? कौन जानता है कि तुम लोग झूठे आत्मसमर्पण कर रहे हो या नहीं? मुझे पहले तकेशी सुजुकी की मदद करनी होगी सामान की जांच करने में। देखते हैं तुम्हारी हड्डियां कितनी मजबूत हैं। रुको, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? अर्जुन सिंह, उस दिन तुमने मुझे जो अपमानित किया था, मैं उस पर 100 गुना 1000 गुना वापस करूंगा। प्रिया के लिए सहन करो। प्रिया के लिए सहन करो। सहन करो। मर जा। वो है यह काला वायु। उसके हाथों पर आखिर कितने मासूम लोगों की जान लगी है। ताकेशी सुजुकी का स्वागत है। तुम महारथी के शिष्य अर्जुन सिंह हो। प्रिया को बाहर निकालो। बाहर निकालो। तकेशी सुजुकी से विनती है कि अपनी दिव्य शक्ति वापस लें। हम छोटे लोग कांप रहे हैं। तुम्हारी शक्ति वापस आ गई है। वापस आ गई। सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो मैं फिर से अपने चरम पर हूं, बल्कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया हूं। ताकेशी सुजुकी, तू हैवान है। तुमने प्रिया का क्या किया? तकेशी सुजुकी, तुम्हारी मौत तय है। रुको तुम, जिसके पास आंतरिक शक्ति भी नहीं, एक बेकार आदमी मुझे हाथ उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तुम तीनों जाओ, उसके साथ खेलो। मैं देखना चाहता हूं एक बेकार आदमी जिसके पास आंतरिक शक्ति भी नहीं है। आखिरकार कैसे कदम दर कदम आया है। आखिरकार क्या तुम मेरे लिए पोषण के योग्य हो? हाँ।
अर्जुन सिंह, आज तुम्हारी मौत का दिन है। अच्छे से महसूस करो निराशा क्या होती है। एक ऐसा इंसान जिसमें आंतरिक शक्ति नहीं है इतना ताकतवर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। अब क्या मैं काबिल हूं कि तुम हाथ उठाओ? तुम्हारे गुरु महाराज, वो बूढ़ा, सच में एक अच्छा शिष्य पा लिया, आंतरिक शक्ति के बिना, फिर भी युद्ध कला से सत्य का मार्ग पा लिया, शारीरिक महात्मा बनना। अच्छा, बहुत अच्छा। बस तुम्हारी आत्मा, प्राण और चेतना को चूस लूं और अपनी चरम आंतरिक शक्ति में मिला लूं, अंदर और बाहर दोनों का संयोग, तो इस दुनिया में मेरा कोई मुकाबला नहीं होगा। तुम्हारे गुरु महाराज को भी महारथी कोई अपवाद नहीं है। तू नीच कहीं का, मेरे गुरु महाराज ने तुझे जाने क्यों छोड़ दिया? तो आज मैं धर्म का पालन करूंगा। धर्म का पालन? ये बात तेरे गुरु महारथी ने भी कही थी। काइशन स्टाइल के पशु, आज मैं धर्म का पालन करूंगा। हम यमातों के योद्धा, उससे क्या लेना देना? हम जिनकी शक्ति चूसते हैं वो तुम्हारे लोंगुओं के नीच लोग नहीं हैं। उस दिन केवल मैं ही भाग निकला, लेकिन मेरी सारी नसें उसकी तलवार की धार से कट गईं। 1 इंच भी नहीं बचा। मैं पूरी तरह से नाकारा हो गया, एक ऐसा नाकारा जो आधी आंतरिक शक्ति भी संभाल नहीं सकता। चाहे मैंने रक्त भक्षण कौशल का इस्तेमाल किया, अनगिनत योद्धाओं की आंतरिक शक्ति चूस ली, फिर भी उसे अपना नहीं बना पाया। वो बूढ़ा अब भी यमातों में मेरा पीछा कर रहा है। मुझे मजबूर कर दिया, मुझे मरने का नाटक करना पड़ा। तभी तुम्हारे लोग वो भाग आया। 5 साल, पूरे 5 साल मैंने एक दिन भी चैन से नहीं सोया। गुप्त कमरे बनाए, पीछा छुड़ाया। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम लोंगुओं के योद्धा, तुम गुरु शिष्य मरने के लायक हो, सबके सब मरने के लायक हो। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम महारथी के सबसे परफेक्ट शिष्य, शारीरिक महात्मा बनने वाला शरीर, आज मैं तुझे मारकर तेरी जान निकाल लूंगा। फिर मैं अंदर बाहर दोनों तरफ से मजबूत हो जाऊंगा, मेरी शक्तियां परफेक्ट हो जाएंगी। मैं तेरे गुरु महाराज को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मेरे भाई की आत्मा की शांति के लिए। मुझे मारना चाहते हो तो दिखा दे अपनी ताकत कि तुम में वो काबिलियत है भी या नहीं। कितनी जबरदस्त ताकत है। तुम मेरी काला वायु का सामना कर पा रहे हो। देखते हैं कितनी देर टिक पाते हो। उसकी ये काला वायु साधारण आंतरिक शक्ति से कहीं ज्यादा है। चाहे तुम्हारा शरीर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो एक साधारण मानव शरीर ही है। असली आंतरिक शक्ति के सामने तुम सिर्फ एक ताकतवर कीड़ा मकोड़ा हो। आज सब खत्म हो जाएगा। शारीरिक महात्मा बनना अब वो मेरी खुराक बन गया है। तुम अभी तक जीवित हो।
मैंने कहा था आज न्याय का दिन है। यह कैसे संभव है? आंतरिक शक्ति नहीं है। अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह। प्रिया, प्रिया ठीक तो है ना? या फिर क्या यह जीवन की झलकियां दिख रही हैं? प्रिया। प्रिया। रणवीर हो, मुझे माफ कर दीजिए, सब मेरी गलती है। मैं अक्षम हूं। मैं प्रिया की रक्षा नहीं कर पाया। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। मैं गुरु महाराज के विश्वास पर खरा नहीं उतरा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पगली, पीछे मुड़कर देखो। मैं तो सोच रहा था कि तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। मैं ताकेशी सुजुकी की बात नहीं मानना चाहती थी, लेकिन उसने मेरा दिल का खून निकाल लिया ताकि अपनी शक्ति बढ़ा सके। दिल का खून? तो तुम्हारा शरीर? मेरा शरीर अभी बहुत कमजोर है। आगे चलकर शायद तुम्हें मेरी देखभाल करनी पड़ेगी। अच्छा, बहुत अच्छा। अभी अभी हम दोनों तुम दोनों की बात को लेकर चिंतित थे। हमारे होका मार्शल आर्ट्स स्कूल में आज तक ऐसा कोई शुभ अवसर नहीं मनाया गया है। प्रिया की शादी की तैयारियां, हमें अभी तक पता नहीं कि कहां से शुरू करें। अंकल हो। गुरु महाराज। अर्जुन भाई, पहले मैंने आपका अपमान किया था। वास्तव में मेरे पास कोई चारा नहीं था। आज मैं खुद को दोषी ठहराने आया हूं। सूरज ली पहले ताकेशी सुजुकी द्वारा माता पुत्र कुंडी से संक्रमित थे। उनकी बुद्धि नियंत्रित थी, वे केवल उसकी आज्ञा मान सकते थे। अब माता कुंडी का मेजबान मर चुका है, तो उनके शरीर की पुत्र कुंडी अपने आप ही खत्म हो गई। यह उपहार, यह युवामेन से प्रिया होजी के लिए शादी का उपहार है। युवामेन की सारी संपत्ति के कागजात होका मार्शल आर्ट्स स्कूल में मिलाने की इच्छा है, ताकि अब से दोनों पक्ष फिर से मित्र बन जाएं। यह दूसरा उपहार लक्ष्मी चेन ने मुझसे भिजवाया है। अब वह वुहुन मंदिर की प्रमुख बन गई हैं। यह उपहार अर्जुन भाई और प्रिया होजी को हमेशा एक दिल रहने की शुभकामना देता है। अच्छे शिष्य, तुमने बहुत अच्छा किया। न केवल तुमने अपनी आत्मा को बचाए रखा, बल्कि पूरे मार्शल आर्ट्स जगत को एक खतरे से मुक्त किया। तुम्हारी और प्रिया की शादी मैं, तुम्हारा गुरु, खुद संभालूंगा।